दोस्तों, बस ड्राइविंग को मर्दों का पेशा समझने की पुरानी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर एक औरत जहाज़, रेलगाड़ी, कार और मोटरसाइकिल चला सकती है तो बस भी चला सकती है। महंगाई के इस दौर में घर चलाना और बच्चों की परवरिश कोई आसान काम नहीं है, लिहाजा मर्द और औरत दोनों का कमाना ज़रूरी है। मेरे शौहर की आमदनी बहुत कम है। मैं सरकारी मुलाजिमत करना चाहती हूँ ताकि अपना हिस्सा डाल सकूँ। ये अल्फाज भारत की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला कड़पा की रहने वाली 33 साला नाज़ीना बेगम के हैं, जिन्होंने सरकारी मुलाजिमत के हुसूल के लिए बस ड्राइविंग के पेशे को इख्तियार किया है। नाज़ीना बेगम ने कहा कि वो अपने शौहर शेख मोहम्मद ख्वाजा इलियास की हिमायत से आंध्र प्रदेश में बस चलाने वाली पहली मुसलमान खातून बन गई हैं। सड़कों पर बस चलाती हूँ तो सभी देखने वाले हैरत की नज़रों से देखते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक बुर्का पोश खातून का बस चलाना एक हैरत अंगेज़ काम और अजूबा नज़र आता है। नाज़ीना बेगम ने कड़पा की मशहूर योगी वेमना यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में पोस्ट ग्रेजुएशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल की है। उन्होंने 2 साल तक कड़पा के निजी डिग्री कॉलेजों में तलबा को पढ़ाया भी है। उन्होंने इसी माह आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन APSRTC की जानिब से मुनक़िद कराए जाने वाले 32 रोज़ा बस ड्राइविंग कोर्स में दाखिला लिया ताकि वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करके इसी महकमे में ड्राइवर की मुलाजिमत हासिल कर सकें। मेरा एक ही मकसद सरकारी मुलाजिमत हासिल करना है। मैं तो अपनी कोशिश जारी रखूँगी। APSRTC में ख़वातीन को 33% रिज़र्वेशन हासिल है, यानी कल को अगर इसी महकमे को 100 ड्राइवरों और कंडक्टरों की ज़रूरत होगी तो उनमें से कम 33 नौकरियां ख़वातीन को मिलेंगी। हमारे यहाँ की ख़वातीन तो कंडक्टर की मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त देती हैं, लेकिन बस चलाने के लिए नहीं। मेरे पास मुलाजिमत पाने का एक अच्छा मौका है। रिज़र्वेशन की वजह से ही मैंने बस चलानी सीखी है। मुझे इंतज़ार है कि कब ड्राइवर की असामियों के लिए नोटिफिकेशन आए ताकि मैं दरख्वास्त दे सकूं। जहाँ तक मेरे बस चलाने की बात है तो मुझे सीखने में कोई दिक्कत नहीं आई और मैं 1 हफ़्ते के अंदर ही सीख गई। APSRTC में किसी को भी मेरे बुर्का पहनकर बस चलाने पर कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ के हिंदू तो बुर्कापोश ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं। मेरा ड्राइविंग कोर्स 7 दिसंबर को मुकम्मल हो रहा है। उसकी फ़ीस 24,000 रुपये के करीब है जो मैंने अदा की है। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी है और बहुत जल्द मुझे ये लाइसेंस मिल जाएगा। नाज़ीना बेगम का एक 13 साला बेटा और 8 साल की 2 जुड़वा बेटियां हैं। हर माँ की तरह वो अपने तीनों बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहती हैं। मैंने अपने ज़िले के निजी डिग्री कॉलेजों में 2 साल तक बच्चों को पढ़ाया है। मैंने पढ़ाने का पेशा इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और उन्हें माँ की परवरिश की ज़रूरत थी। मैंने सरकारी टीचर की मुलाजिमत के लिए 2 बार दरख्वास्त दी, लेकिन मुकाबला सख्त होने की वजह से मुझे मुलाजिमत न मिल सकी। अब अगर मुझे बस ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है तो मुझे अपनी तालीमी अहलियत की बुनियाद पर जल्द तरक्की मिल सकती है। नाज़ीना बेगम का कहना है कि उनके रिश्तेदारों को उनका बस चलाना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि ये एक गलत काम है। एक मुसलमान खातून का बस चलाना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे मेरे शौहर की हिमायत हासिल है। उन्हें पूरा भरोसा है कि मैं महकमा ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर की नौकरी से एक बड़े ओहदे तक पहुँच सकती हूँ। दर्स व तदरीस का काम छोड़कर बस ड्राइविंग का पेशा इख्तियार करने वाली नाज़ीना बेगम के शौहर शेख मोहम्मद ख्वाजा इलियास ने बताया कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि उनकी अहलिया सरकारी बस ड्राइवर की मुलाजिमत पा सके। मेरी उम्र 40 साल है और मैं अद्वियात की मार्केटिंग के पेशे से वाबस्ता हूँ। मैं सरकारी मुलाजिमत के लिए दरकार ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद पार कर चुका हूँ। मेरी बीवी की उम्र मुझसे कम है, वो सरकारी मुलाजिमत के लिए अपनी कोशिशें जारी रख सकती हैं। नाज़ीना ने मसरूफ़ तरीन सड़कों पर बस दौड़ा दी है और मामूली नौइयत की टेक्निकी ख़राबियों को अज़ खुद दुरुस्त करना सीख चुकी हैं। पूरे आंध्र प्रदेश में महज 5 ख़वातीन ने बस चलाने की तरबियत हासिल की है, जिनमें से एक मुसलमान वाहिद खातून नाज़ीना बेगम है। ఇక్కడ ఆర్టీసీ డ్రైవింగ్ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యాను. పూర్తి కోర్సు 32 డేస్ ఉంటుంది. మార్నింగ్ థియరీ క్లాసెస్ చెప్తున్నారు, మళ్ళీ తర్వాత అంతా కూడా ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఇస్తున్నారు. బస్సు ఎలా నడపాలి, ఎలా ఏం చేయాలి, మొత్తం అంతా మెలకువలు నేర్పిస్తున్నారు, బాగా నేర్పిస్తున్నారు. ఇక్కడ స్టాఫ్ చాలా బాగా కోచింగ్ ఇస్తున్నారు, అందరికి కూడా ట్రైనింగ్ బాగా ఇస్తున్నారు. మేము ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పడితే ఆర్టీసీలో
మాకు గవర్నమెంట్ పర్పస్ మీద జాబ్ దొరుకుతుందనే ఉద్దేశంతో మేము ఇక్కడ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాము. दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए.